सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एम्स राजकोट की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.emsrajkot.edu.in पर रहने वाली है। Advertisement for recruitment of faculty post Group A for College of Nursing at एम्स राजकोट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी ग्रुप ए की पोस्ट है वो कॉलेज में जो नर्सिंग कॉलेज है उनके लिए रिक्रूटमेंट की गई है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं, 23 मई 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो ये रहने वाला है emsrajkot.education.in पर। लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की वो 12 जून 2026 रखी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट इज प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), with the aim of correcting regional imbalance in equality tertiary level health care in the country and attaining self sufficiency in graduate, postgraduate and higher medical education and training. Online application form from Indian citizens, persons registered as overage citizens of India's OCI card holder under Section 7A of Citizenship Act 1955 as permissible under the applicable act rule are invited for the following post on direct recruitment basis in the All India Institute of Medical Science राजकोट, गुजरात की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ की गई। ग्रुप ए की ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें पहली वैकेंसी की अपन बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपको आप बोल सकते हो रीडर इन नर्सिंग। इसमें आपका जो लेवल है वो कितना रहने वाला है, 12। नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी 2, और जिसमें से आपकी अनरिजर्व की 2 सीटें रखी गई है। नंबर 2 की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन द नर्सिंग, ये आपका लेवल 11 के अंदर आता है। इसमें 3 वैकेंसी है, वो तीनों ही अनरिजर्व की है। 3 नंबर पे है नर्सिंग ट्यूटर या ट्यूटर क्लिनिक इंस्ट्रक्टर, ये लेवल 10 के अंदर आता है। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8 रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व की 5 सीट, ओबीसी की 2 और एससी की 1 सीट रहने वाली है। ठीक है, ये नोट था। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें ये इनके नोट वगैरह हैं, ये आप पढ़ लेना। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है। जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर है, उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है। मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। 8 years एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, यानी आपका एमएससी नर्सिंग के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग जिसमें से 5 साल का है वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आप डिस्क्राइबल पीएचडी है इन नर्सिंग भी हो सकते हो, तो इसके इक्वली माना जाएगा। एज लिमिट है वो आपकी 50-50 अधिकतर है। और फिर उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है, वो नीचे आप देख पाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर है लेक्चरर इन नर्सिंग, इसमें क्या है असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या दी गई है। मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, 5 year एक्सपीरियंस विद ए मिनिमम ऑफ 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, यानी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 50 साल रखी गई है। एज ऑन द डेट लास्ट डेट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी 50 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए।
और 3 नंबर की अपन बात करें नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डिग्री ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ इन नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। या फिर आप डिजायरेबल हो किसके बराबर, एमएससी नर्सिंग हो, मास्टर ऑफ नर्सिंग डिग्री हो फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपकी जो एज वगैरह है वो एज लिमिट कितनी रखी गई है, 35 साल। तो ये आपकी एज जो लिमिट है वो रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी है वो अनरिजर्व वगैरह की, ओबीसी की, डब्ल्यूएस कैंडिडेट की 500 रुपये, और SC/ST और ओबीसी कैंडिडेट आर अटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी ऑन रेमिटेड शुड नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। द लिंक ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज एज फॉलोअप्स। एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपकी इसमें दी गई है। ये आपकी इसकी जो सबमिशन की जो डेट वगैरह है फॉर्म भरने की वो दी गई है, कब तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा वो सब चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लेना। मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी इसके अंदर सबकी अलग अलग है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, SC/ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का, और गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 5 साल का, रख सर्विसमैन है उनके लिए भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट अपन धीरे धीरे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें जनरल कंडीशंस दी गई हैं, वो आप इस PDF को एक बार पढ़ लेना। तो इस प्रकार ये जानकारी एम्स राजकोट की तरफ से विज्ञापन है वो डाला गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस तरह की नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।